तो आज हमें करना है इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड वन। फर्स्ट वन हमने कर लिया है, बेसिक्स वाला पार्ट थोड़ा सा पहले देख लेना, बाद में फर्स्ट सेकंड सम करना आपके लिए बेटर रहेगा। ये अगेन रेगुलर एंड आइडल दोनों स्टूडेंट्स के लिए सेम है, क्योंकि टॉपिक सेम है, खाली बस सम्स के अमाउंट्स अगर पीछे रहते हैं अलग रहते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन टॉपिक पूरा सेम ही है। फाइन, देखते हैं इसमें क्या है। मिस्टर शर्मा डज नॉट मेंटेन his books of account to the double entry system. From the following information you are required to prepare profit and loss account and balance sheet as on the date June 30 2018 का दिया हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं डेटा प्रॉपर नहीं, जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसके थ्रू हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बना लेंगे। डरते हैं क्या? नहीं डरते, बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक चीज़ें दिया हुआ है, जो चीज़ दिया है हमें पता करना है क्या चीज़ पहले वर्किंग नोट में बनाना है, पहले वो फाइंड करना है आपको। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट तो बनता ही बनता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा वर्किंग नोट में क्या बनाना है वो हमें डिसाइड करना है। तो देखो, सबसे पहले आपको इन लोगों ने दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस शीट का डेटा एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट का डेटा, फाइन। एंड फिर क्रेडिटर्स का, ओके, क्रेडिटर्स का बता रहे, क्रेडिटर्स जो क्रेडिटर्स का अमाउंट उसमें 15,000 रुपये, एयर कंडीशनर जो परचेज का उसका पेमेंट करना बाकी है, समथिंग कुछ ऐसा है, ओके। फिर कुछ कैश ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं, कहीं पे भी कैश का, ओके, कैश का ओपनिंग दिया है बट कैश का क्लोजिंग नहीं दिख रहा है मुझे, फाइन। और ओपनिंग कैपिटल कहीं दिख नहीं रहा है, बराबर। तो ओपनिंग कैपिटल नहीं है, इसलिए ये ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, जिसकी हेल्प से हम लोग ओपनिंग कैपिटल पता करेंगे, ओके। एंड सेम एज इट इज कैश ट्रांजेक्शन्स दिख रहे हैं, कैश का ओपनिंग दिख रहा है बट कैश का क्लोजिंग नहीं है, इसलिए हम लोग कैश का क्लोजिंग पता करने के लिए कैश अकाउंट भी बनाएंगे, फाइन। इतनी चीज़ें हैं। और क्या है, डेटर्स, क्रेडिटर, बिल सेबल बनता है कि नहीं बनता, चेक कर लो। तो डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग है, क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग है, सो हम डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट भी बनाएंगे। मतलब देखो, इसमें डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश बैंक, ओपनिंग बैलेंस शीट, ये सब चीज़ें बनता है मोस्टली वर्किंग नोट में, और बिल सेबल। तो इसमें सभी इस समय कौन से बनने वाले हैं, तो एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा, क्योंकि कैपिटल दिया नहीं, कैपिटल निकालने के लिए। क्लोजिंग कैश दिया नहीं, इसलिए क्लोजिंग कैश निकालने के लिए कैश बुक बनेगा। फिर उसके बाद डेटर क्रेडिटर दिया तो डेटर एंड क्रेडिटर अकाउंट बनेगा। बिल सेबल नहीं बनेगा। क्लियर इतना? फाइन। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा इन द बुक्स ऑफ मिस्टर शर्मा जी, मिस्टर शर्मा। क्वेश्चन नंबर है अपना सेकंड वन, ठीक है। और ईयर एंडिंग क्या बोला उन्होंने, 13 जून 2018 हमारा ईयर एंडिंग डेट है। ये रहा हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। देन फिर इधर भी आ जाएगा एज ऑन सेम, क्या बोल के आएगा, 13 जून 2018 बोल के हम यहाँ लिख देंगे। डेट अगेन यहाँ पे भी हो जाएगा। उसके बाद अपने फॉर्मेट्स बनने वाले, ये ओपनिंग बैलेंस शीट जो डेट इसका रहेगा अभी 13 क्या है, 13 जून 17 आएगा, ओके। उन्होंने जून टू जून पकड़ाया, 13 जून 2017 इसका ये आ जाएगा डेट। डन। कैश एंड बैंक अकाउंट मैं मोस्टली इसको कैश एंड बैंक बोलता हूँ, बट चलो ये कैश अकाउंट ही है तो खाली कैश अकाउंट ही बनाता हूँ। देन फिर डेटर्स अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट हमने बना लिया है। हमें ये पता है कि डेटर्स का ओपनिंग ऑलवेज कौन साइड होता है, डेबिट साइड। और मैं डेबिट साइड लिख देता हूँ ऐसा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और क्लोजिंग होता है क्रेडिट साइड, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं टू बैलेंस कैरी डाउन। क्रेडिटर्स का अपोजिट होता है, क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्रेडिट साइड होता है, तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, और डेबिट साइड आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। एंड मुझे ये पता है कि यार कैश में ओपनिंग कैश अकाउंट है, तो कैश सिंपल सा डेबिट बैलेंस, तो डेबिट साइड में क्या करेंगे हम लोग, कैश अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे, कैश अकाउंट के डेबिट साइड चलते हैं और वहाँ जा कर के लिखेंगे, पहले लिख ले, उसके बाद चलते हैं कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट में क्या करेंगे हम लोग, कैश अकाउंट के डेबिट साइड लिखने वाले हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्यों? क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस और कैश अपना असेट होता है, डेबिट साइड लिखूंगा मैं क्या, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन बोल के, ओके। फिर जब ये लिख के हो जाएगा अपना, तो अपने क्या करेंगे, इसका क्लोजिंग भी कहाँ होगा, अगर ये डेबिट साइड ओपनिंग है तो क्लोजिंग किधर होने वाला है, क्लोजिंग साइड होने वाला है क्रेडिट साइड। सो क्रेडिट साइड चलेंगे एंड थोड़ा नीचे में रिकॉर्ड कर लेते हैं यहाँ पे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। और इस तरह से हमारा ओपनिंग क्लोजिंग कहाँ पे क्या क्या आता है हमने रिकॉर्ड कर लिया है। अब हमें और क्या पता है जो कंपलसरी होता ही होता है, सो सर ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाओ आप।
ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे टॉप में हमेशा सर आपको देखने मिलता है ओपनिंग स्टॉक, नहीं होगा तो बात अलग है, बट मोस्टली हमेशा सबसे टॉप में ही ओपनिंग स्टॉक आता है। उसके नीचे परचेज भी आता है। सो उसके नीचे हम लोग परचेज भी रिकॉर्ड करता है, वो कैश क्रेडिट दो चीज़ें होता है ना परचेस में भी। सो वो भी लिख देता हूँ मैं कि परचेस में सर दो होता है, एक होता है कैश, एक होता है क्रेडिट वाला। एंड सर फिर क्रेडिट साइड में सेल्स भी होता है, तो पहले कैश क्रेडिट ये लिखने के बाद हम लोग चलेंगे क्रेडिट साइड में। यहाँ पे क्या आएगा, बाय सेल्स बोल के आ जाएगा। अब सेल्स में दो टाइप के सेल्स, अगेन वही सेम, क्या, एक होगा कैश सेल्स, एक होगा आपका क्रेडिट सेल। डन, इतना रिकॉर्ड कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सम के हिसाब से चलेंगे। मैंने हमेशा बताया था कि हमेशा सम के लिए आप एक ओपनिंग बैलेंस शीट और एक कैश बुक को पहले रेडी कर लेंगे वर्किंग नोट के लिए। तो हम लोग चलते हैं अपने ओपनिंग बैलेंस शीट पे, पहले ये खत्म कर लेते हैं लाइबिलिटीज एसेट एंड जो भी चीज़ दिया हुआ क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में आपको ये वाला पार्ट ओपनिंग है, तो इसमें से खाली मुझे क्रेडिटर्स, यस एक खाली क्रेडिटर्स जो लाइबिलिटी का पार्ट दिख रहा है, बाकी सब के सब एसेट्स का पार्ट है, बराबर। तो स्टॉक, डेटर, प्रीमाइसेस, फर्नीचर और एयर कंडीशनर, ये सब के सब अपना किसका पार्ट है, असेट्स का पार्ट है। क्वेश्चन आपके सामने, तो मेरे सामने यहाँ पे क्वेश्चन है, सो आप लोग भी अपने सामने क्वेश्चन रखना, टेक्स्ट बुक रखना बेटर रहेगा आपके लिए, नहीं है तो क्वेश्चन का लिख के लो बेटर रहेगा, बट रखो क्वेश्चन तब समझेगा ना यार, वरना फिर अंदर सर बोल रहे मतलब रहेगा तो लिख ले तो ऐसा हो जाएगा। चलो फिर तो चलते हैं एसेट साइड में, हम लोग वन बाय वन लिखेंगे। पहला है स्टॉक, फिर है डेटर्स, प्रीमाइसेस एंड फर्नीचर, देन उसके बाद है एयर कंडीशनर, उसके बाद क्या है, ठीक है एयर कंडीशनर, फिर उसके बाद है बैंक बैलेंस, भाग गया बैंक बैलेंस, थोड़ा सा इसको ना ज़्यादा डार्क है, ओके। अब इनके अमाउंट लिख लेंगे, बैंक के बाद अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट सेम वही जो दिया वही लिखना, आपने कुछ चेंजेस करना है नहीं यार इसमें। सो 19,800, फिर दिया है 1,18,000, फिर दिया है 90,000, देन फिर दिया 11,000, देन फिर दिया आपको 15,000 एंड 15,000। ये बैंक है कैश है, आई डोंट नो, मैं इसको कैश एंड बैंक दोनों डाल देता हूँ, एक बार चेक कर लेते ना बेटर रहेगा, कैश बैंक दोनों डाल देते, वह चेक करते थे क्वेश्चन में। आपको यहाँ पे ये जो डेटा था मैंने ये लिख दिया, खाली क्रेडिटर्स लिखना बाकी है। और सर कैश बैंक का ओपनिंग कहाँ से, कैश है, देखो कैश का हमने यहाँ से लिया 15,000 बोल करके, ठीक है। क्रेडिटर्स कितना चेक कर लो, क्रेडिटर्स है 31,000, ये 15 लिखा हमने। इसके बाद देखो क्रेडिटर्स क्या है अपना, क्रेडिटर्स 31, तो 31 भी लिख देंगे हम लोग। चलो फिर चलते हैं, इसको मैं बैंक को रफ कर देता हूँ, बेटर रहेगा। उसके बाद लाइबिलिटी साइड आएंगे, क्रेडिटर्स है, सो यहाँ लिख दूंगा क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स का अमाउंट है 31,000। आपको बता दो, अगर आपको ऑफलाइन लेक्चर्स की जरूरत और आप नियर टू थाने स्टेशन रहते हो तो देखो विजनरी कॉमर्स एकेडमी बोल के हमारा कोचिंग सेंटर है। आप गूगल पे सर्च करोगे विजनरी कॉमर्स एकेडमी थाने वेस्ट, तो आपको मिल जाएगा तुरंत ऑन द स्पॉट। तो आप वहाँ से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर या फिर डिस्क्रिप्शन नंबर मिल जाएगा, वो लेकर के आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको ऑफलाइन लेक्चर्स की जरूरत होगा तो, या ऑनलाइन भी रिकॉर्ड लेक्चर्स भी हमारे पास अवेलेबल है, उसका भी रिक्वायर्ड होगा, आपको फुल कोर्स परचेस करना हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फाइन, ओके चलो फिर तो ये क्रेडिटर्स हो गया। अब इसको क्लोज करके हम लोग कैपिटल निकाल दें। कैपिटल निकालने का सिंपल तरीका क्या है, सारे के सारे असेट्स को प्लस कर दो। 19,000 मैं अपना कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग भी यूज़ करो, पहले बोल रहा वरना एग्जाम के टाइम पे 3 कहाँ है 2 कहाँ ढूंढते बैठोगे। तो 19,800 प्लस 1,18,000 प्लस 90,000 प्लस 111,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000, तो ये टोटल आ रहा है 2,68,000 एसेट्स का टोटल है। कितना है, 2,68,000। ये हम लोग दोनों साइड लिखेंगे टैली करने के लिए, क्लोजिंग करने के लिए, कैपिटल निकालने के लिए। अब 2,68,000 में से क्या करोगे, लाइब्रेरी का जो 31,000 है आप वो माइनस करोगे। 2,68,000 माइनस 31,000 तो आपको मिल जाएगा 2,37,000। वेट, हाँ 2,68,000 ना, समथिंग कुछ तो गड़बड़ है क्या। स्टॉक कितना 19,800 ना, तो ये रॉन्ग हुआ है। तो ये 19,800 प्लस 1,18,000
प्लस 90,000 प्लस 11,000 प्लस 30,000, तो ये 2,68,800 है। ओके, सॉरी, इट्स अ मिस्टेक, मैं भी इंसान हूँ, गलती इंसान से होती है। ओके, तो ये आ गया 2,68,800, यहाँ पे भी 800। अब इसमें से हम माइनस करेंगे 31,000, तो मिलेगा 2,37,800, 2,37,800। इसको क्या बोलेंगे? अरे यार, ये जो बैलेंस मिला सर, ये तो टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी है, तो इसको बोलते हैं सर कैपिटल। क्या बोलेंगे? कैपिटल। चलो, कैपिटल हमें मिल गया। ये कौन सा कैपिटल है? ओपनिंग डेट का, मतलब पिछले साल का डेटा का मतलब ओपनिंग कैपिटल हो गया इस साल के लिए। ओके, एंड वैसे हम लोग अभी कैश एंड बैंक अकाउंट ही बना देंगे, तो कैश बैंक का कैश का बैलेंस दिया था, हम लोग कैश अकाउंट बना रहे हैं, कैश का बैलेंस 15,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब जो कैश के ट्रांजेक्शन से वो रिकॉर्ड करना अपने को इसमें से। तो देखो, पहला है कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर मतलब कौन? सर डेटर। कस्टमर मतलब कौन? डेटर। सप्लायर मतलब क्रेडिटर्स। तो हमें डेटर से पैसा मिल रहा है 1,60,800, तो पहले मैं क्या करूंगा, रिसिप्ट हो रहा है, तो रिसिप्ट पे जाकर लिखता हूँ डेटर्स 1,60,800। रिसिप्ट में आके लिखेंगे हम लोग टू डेटर्स 1,60,800। आप चाहे तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स भी लिख सकते हैं, बट आपको बाद में वो एंट्री पास करना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए बेटर है कि उसको प्रॉपर वे में लिखो आप। ठीक है, चलो, इसके बाद क्या है? इसके बाद है पेमेंट टू क्रेडिटर्स। और क्लियरली बोल के दिया क्रेडिटर्स का और ट्रेड का ही है, मतलब वो एयर कंडीशनर जो परचेज कर रहा है उसका पेमेंट नहीं है, नॉर्मल क्रेडिटर्स का पेमेंट हो रहा है। क्रेडिटर्स में दो क्रेडिटर्स में सम के अंदर एयर कंडीशनर का भी कुछ क्रेडिटर्स का अमाउंट है 15,000 रुपये, और नॉर्मल क्रेडिटर्स का भी है। सो ये नॉर्मल क्रेडिटर्स का है, जो अमाउंट है 1,44,000, 1,44,000 पेमेंट कर रहे, तो पेमेंट में इधर आएगा, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, बाय क्रेडिटर्स बोल के 1,44,000 रुपीज़ का। चलो, ये भी हो गया। उसके बाद क्या है? रेंट, रेट, टैक्सेस, सैलरी, सन्ड्री एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स, ये सब के सब पार्ट कहीं ना कहीं आपके पेमेंट साइड के पार्ट है। हमारे पास से पैसा जा रहा है, सब हम पेमेंट साइड आएंगे और वन बाय वन लिख देंगे सन्ड्री एक्सपेंसेस वगैरह सब कुछ। चलो, लिख दिया जाए। क्रेडिटर्स के बाद क्या था? रेंट। ओके, रेंट, रेट एंड टैक्सेस वगैरह था, जो था 11,500। फिर है आपका बाय सैलरीज, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,12,000 दिया हुआ है, और कोई एडजस्टमेंट किसी पे है नहीं, तो जैसे कैसे हम लिखते चल रहे बस उतना ही। बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में वो है 18,000। फिर आपने कुछ ड्राइंग्स भी किया हुआ है, तो बिजनेस के फंड से गया रहेगा। सो ड्राइंग्स जो है 30,000 का। अगर वो वीडियो यार थोड़ा सा अगर समझ रहा है तो वीडियो थोड़ा सा स्पीड में देखो, तो कंटाल भी नहीं आएगा, कम टाइम में कवर भी हो जाएगा। ठीक है, ड्राइंग्स हो गया। उसके बाद देखते जा रहे हम लोग, तो यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। ये हो गया, ये हो गया। लोन फ्रॉम मिस्टर मिशप। अब लोन लिया है मतलब पैसा आया रहेगा, पैसा आया मतलब रिसिप्ट हुआ है 23,000, रिसिप्ट हुआ है, रिसिप्ट, तो रिसिप्ट साइड आएंगे और लिख दूंगा टू लोन बोल के। कितने का लोन लिया चेक करना, तो अब जरा क्वेश्चन में अपने सर 23,000, कितने का है? 23,000 का लोन है अपना। डन। उसके बाद क्या है? उसके बाद है कैपिटल इंट्रोड्यूस, मतलब एक्स्ट्रा एडिशनल कैपिटल। अब जब अगेन कैपिटल जब आया है 12,000 का, तो रिसिप्ट हुआ रहेगा, पैसा आया रहेगा, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ टू एडिशनल कैपिटल या कैपिटल, दोनों वर्ड भी चलेगा, आप लिख सकते हो। एडिशनल कैपिटल भी लिख सकते हो और कैपिटल भी लिख सकते हो। कितना लाया इसने? एडिशनल कैपिटल जो है वो है 12,000 का। चलो, वो होने के बाद, ये लिखने के बाद क्या है? फिर क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इन लोगों ने क्या सन्ड्री इनकम, देखो आपको दिख रहा होगा इधर सन्ड्री इनकम और कैश सेल्स। अब जब इनकम हुआ है मतलब पैसा आया रहेगा, सेल्स के मतलब अगेन इधर ही पैसा आया रहेगा। ओके, और कैश परचेस मतलब पेमेंट किया रहेगा, सिंपल सा बात है। तो इसमें से जो है इनकम और सेल्स आपका आएगा इनकम में, और जो कैश परचेस से आपका आएगा एक्सपेंसेस में, बराबर। तो चलो फिर तीनों लिख दिया जाए। और हाँ, पेड फॉर द एयर कंडीशनर है, मतलब जो एयर कंडीशनर खरीदा था उसका पेमेंट करना बाकी था अपना 15,000, तो हमने वो पेमेंट कर दिया, वो बता रहा है यहाँ पे ये। ठीक है, चलो फिर इसको रिकॉर्ड कर जाए। सबसे पहले तो जो पैसा आ रहा था तो दो वे था, एक तो सन्ड्री इनकम था, सन्ड्री इनकम था जिसका वैल्यू था 16,500। फिर वैसे हमने क्या किया है, सन्ड्री इनकम के बाद क्या है अपना सेल से, तो यहीं पे आएगा टू सेल्स बोल के। कैश सेल्स लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि
अगर हम लोग कैश बुक में लिख रहे हैं मतलब कैश सेल्स ही रहेगा। सेल्स कितने का है, वो है 11,500 का। डन, हमने ये भी लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब उसके पास पेमेंट में था ना, वो हमने परचेस किया था, कैश परचेस, तो पेमेंट साइड आएंगे। पेमेंट साइड क्या लिखेंगे, बाय परचेस बोल के कैश परचेस अगेन लिखने की जरूरत नहीं है, हमने कैश अकाउंट में लिख रहे मतलब खाली परचेस लिखो तो भी चल जाएगा, मतलब ये कैश परचेस ही हुआ। जो था 15,000 का, और एयर कंडीशनर के लिए पेमेंट करे थे ना हम लोग, 15,000 का था, तो यहां लिख देता हूं बाय क्रेडिटर्स फॉर एयर कंडीशनर। ठीक है, अभी सब क्लोज नहीं करना आप लोग, ये कहीं पे कुछ गड़बड़ हो सकता है, सब क्लोज अभी फिलहाल नहीं करना। आगे देखते हैं, चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर ये रिकॉर्ड होने के बाद अब क्वेश्चन पे चलते हैं 1 बाय 1। इसमें आपको खाली ध्यान क्या रखना है, एक बैड डेट्स दिया है, ठीक है, 1200 रुपये का। चलो फिर देखते हैं। अब यहाँ पे आपको ये स्टॉक ओपनिंग स्टॉक होगा, तो ओपनिंग स्टॉक में जाकर रिकॉर्ड कर देंगे 19,800। ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है, वो आता है ट्रेडिंग के डेबिट में, जो हमने पहले से लिख के रखा हुआ है। सिर्फ यहाँ आकर के हमें क्या लिखना है, अमाउंट लिखना है जो है 19,800 का। ओके चलो, ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या क्वेश्चन देखो, तो ओपनिंग स्टॉक ये बाजू वाला क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा। तो ट्रेडिंग क्रेडिट और बैलेंस शीट एसेट में 1,13,200 चले जाएगा। सो यहीं पे आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,13,200 एज इट इज, जो क्वेश्चन में दिया है। और सेकंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट के एसेट में, क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट होते हैं। ओपनिंग के ऑलरेडी ओपनिंग में रिकॉर्ड हुए रहते हैं, दो इफेक्ट होते नहीं है उसके। सो सबसे टॉप में लिख देता हूँ मैं, चाहिए तो नीचे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक है 1,00,000 आपका 13,200। ओके चलो, क्लोजिंग स्टॉक के बाद क्या है, फिर क्लोजिंग स्टॉक के बाद है आपका क्रेडिटर्स, जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गया है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, और ऊपर से क्रेडिटर्स अकाउंट में आएगा। सबसे टॉप में तो हमेशा कैपिटल आता है, तो कैपिटल लिख के उसके नीचे 4-5 लाइन छोड़ देते, कुछ रहेगा जिसमें तो करना पड़ेगा, ड्राइंग्स, नेट प्रॉफिट वगैरह। और यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं क्रेडिटर्स, और यहाँ डाल देंगे हम लोग डेटर्स। डेटर्स का एडजस्टमेंट सारे डेटर्स अकाउंट में हो जाएगा, सो यहाँ कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो अभी क्लोजिंग बैलेंस शीट देखें, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट का डेटर्स क्रेडिटर्स देखना है 14,500 एंड 1,25,000। 14,500 है क्रेडिटर्स का, और ये 1,25,000 है। यस सर, नो, बराबर ना। चलो अब इनको हम लोग क्या करेंगे, वो क्रेडिटर्स अकाउंट में जाकर के ओपनिंग क्लोजिंग भी कर लेते हैं ना। तो डेटर्स क्रेडिटर्स में इधर आके डेटर्स का ओपनिंग चेक करो, क्लोजिंग चेक करो। तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से डेटर्स का ओपनिंग देखो 118 और 125 दिया हुआ है, इधर देखो, इधर दिया आपको डेटर्स का 118 और 125। तो हम लोग क्या करेंगे, डेटर्स अकाउंट में चलेंगे, ये 118 125 वहाँ रिकॉर्ड करेंगे। तो डेटर्स अकाउंट में जाएंगे, 1,18,000 है, और क्या है क्लोजिंग का है 1,25,000। ये हम लोग यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे। जैसे हमने डेटर्स का क्लोजिंग किया, डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग रिकॉर्ड किया, वैसे क्रेडिटर्स का। सो क्रेडिटर्स का चेक करो, क्रेडिटर्स का आपको 31,000 एंड 14,500 है। ये है 31,000, और ये आपका दिया हुआ है 14,500 क्लोजिंग का, दोनों लिख देंगे। तो आपने ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर्स का रिकॉर्ड कर लिए। उसके बाद आपको दिया है प्रीमाइसेस का, देखो ओपनिंग में 90 है, क्लोजिंग में 90 है, और उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो नॉर्मल है, डायरेक्टली प्रीमाइसेस बोल के एसेट लिख दो 90,000। चलो फिर एसेट्स में ये रहा। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे आकर हम लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे, प्रीमाइसेस। क्या लिखेंगे, प्रीमाइसेस। और अमाउंट क्या दिया हुआ है, कुछ है नहीं, चेंजेस क्लोजिंग में दिया है 90,000, तो चुपचाप से 90,000 लिख देंगे। अब प्रीमाइसेस के बाद क्या चेक करते चलो। तो प्रीमाइसेस के बाद आपको जो दिया हुआ है वो है फर्नीचर। थोड़ा ध्यान से देखना, फर्नीचर पहले 11,000 का था, अभी 11,500 का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिडन एडजस्टमेंट बन सकता है ऐसा कुछ। पहले फर्नीचर अपने पास स्टार्टिंग में 11,000 का ही था, लेकिन अब देखा जाए तो आउटर कॉलम मतलब बाहर जो कितना हो गया 11,500 का। और फर्नीचर कोई डेप्रिशिएट वगैरह कुछ भी नहीं बोला, और कहीं ना कहीं ये इंक्रीज हुआ है 11,000 से 11,500 है, 500 बढ़ गया। जो बड़े तो क्या बोलते हैं
अप्रिशिएट, बट ये अप्रिशिएट नहीं, ये कहीं नहीं कि बोल रहा है कि 11,000 था, 11 का फर्नीचर, मतलब साल भर में हमने 500 रुपये का और फर्नीचर खरीदा है, परचेज किया है। इसको मैं लिख सकता हूँ कैश बोल के ब्रैकेट पे दिखा देता हूँ, एडिशनल हमने खरीदा रहेगा तो पैसा गया रहेगा, कहीं पे कुछ बोला नहीं, इसलिए वी एज्यूम कि इट्स एडिशनल फर्नीचर ऑफ ₹500। तो जब परचेस किया तो पेमेंट होगा ना यार, पैसा जाएगा, तो पेमेंट साइड जाएंगे और यहाँ का लिखूंगा मैं पेमेंट साइड में, परचेस किया है मैंने फर्नीचर कितने का, 500 का, सो यहाँ दिखा दूंगा 500। ये चीज़ का ध्यान रखना आपको, यहाँ 500 लिख देंगे हम लोग को ना, गड़बड़ हो सकता है। चलो अब ये फर्नीचर के बाद एयर कंडीशनर है। देखो एयर कंडीशनर स्टार्टिंग है 15,000, एंडिंग है 15,000। यहाँ पे कॉन्सेप्ट कैसा है कि 15,000 में कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, वो स्टार्टिंग में परचेस किया था बट पेमेंट नहीं हुआ था, बट इस साल पेमेंट करे था, ऐसा कुछ सिंपल सा क्लोजिंग में दिख रहा है आपको एयर कंडीशनर 15,000 का, तो वहाँ जाकर के लिख दो एयर कंडीशनर बैलेंस शीट एसेट में, यहाँ आगे लिख दूंगा मैं एयर कंडीशनर। अमाउंट कितना दिया हुआ है, अमाउंट है 15,000, एज इट इज रिकॉर्ड हो जाएगा। चलो आगे बढ़े। अब आते हैं यहाँ पे 15,000 का क्रेडिटर्स में इंक्लूडेड बोल रहा है, जो ये क्या बोल रहा है, जो ओपनिंग में हमारे पास जो हमने परचेस किया है, जो क्रेडिटर्स आपको दिख रहा है ओपनिंग में कितना 31,000, इस 31 के अंदर आपका जो है 15,000 क्रेडिटर्स का जो हमने, देखो कैसा होता है क्रेडिटर्स का मतलब क्या है, क्रेडिटर्स का मतलब है पेमेंट करना बाकी है, तो टोटल पेमेंट करना जो बाकी है वो है 31,000। अब 31 में से लोग क्या बोल रहे हैं, 15,000 हमने एयर कंडीशनर परचेस किया तो उसका पेमेंट करना बाकी है, मतलब कहीं ना कहीं ये 31,000 है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया आपका, ठीक है। एक हो गया 15,000 जो एसी का है, एयर कंडीशनर का हो गया, और जो बैलेंस अमाउंट है वो बाकी हो गया जैसे 16,000, तो 16,000 गुड्स के लिए हो गया, नॉर्मल जो ट्रेड हम लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें कैसा है, हम लोग क्रेडिटर्स शो कर रहे हैं खाली गुड्स के लिए नॉर्मली, और बाद में आगे जाके एयर कंडीशनर का पेमेंट हो भी जा रहा है, तो हम लोग सिंपल सा क्या करें, कन्फ्यूजन मत करो कि माइंड में क्रिएट मत करो, सिंपल सा क्या है, ओपनिंग में देखो हमारे पास एयर कंडीशनर था 15,000 का, और उन्होंने बोल के दिया है कि बीच में जो कंडीशनर ओपनिंग में है वो उसमें इंक्लूडेड है, तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, क्रेडिटर में से माइनस कर देंगे, तो क्रेडिटर के पास जाएंगे हम लोग, जो क्रेडिटर था अपने पास क्रेडिटर्स के पास जाएंगे, क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना 31,000 है। अब मैं क्या करने वाला, 31 में से कितना 15,000 था ना, यस 31,000 में से 15,000 जो इनसे इंक्लूड है, हमने स्टार्टिंग जो परचेस किया तो उसमें दिख रहा है, उसमें से क्या करूँगा माइनस कर दूंगा, तो बाहर आ जाएगा 16। दैट्स इट, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, डोंट वरी, ठीक है। सिंपल सा इसके ओपनिंग के अंदर जो इंक्लूड है उसमें से हमने हटा दिया, माइनस कर दिया। अब आगे बढ़ते, तो अब आते हैं हमारे कैश ट्रांजेक्शन्स में। ओपनिंग कैश बैलेंस कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका, तो कहीं और रिकॉर्ड नहीं होगा। अब इसको ना देख करके ना, मैं जो कैश बुक बनाया ना उसको देखो, सबसे ईजी पड़ेगा समझने के लिए, लिखने के लिए। तो ये रिकॉर्ड हो चुका है। अब डेटर है, देखो कैश बुक के डेबिट में डेटस लिखा है, तो डेटस के क्रेडिट में जाएगा, बराबर। यहाँ डेबिट में मतलब वहाँ पे क्रेडिट में जाएगा, कितना 1,60,800, यहाँ पे आ जाएगा 1,60,800। कहाँ से आ रहा है पैसा, कौन सा अकाउंट से, तो सर ये आ रहा है बाय कैश अकाउंट से, तो यहाँ आ जाएगा बाय कैश अकाउंट या इटसेल्फ कैश। उसके बाद क्या है, लोन फ्रॉम मिशप, हमने लोन लिया, लोन लिया तो लाइबिलिटी बनता है, तो लाइबिलिटी कहाँ आता है 23,000 का, सर आता है ये बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट लाइबिलिटी में चले जाएंगे, यहाँ दिखा दूंगा 23,000 का लोन है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, हमने एडिशनल कैपिटल, एक्स्ट्रा कैपिटल है, तो हमारा कैपिटल इंक्रीज होगा 12,000 का, तो हम लोग कैपिटल में जाकर के ऐड कर देंगे 12,000 बोल के, यहाँ पे दिखा दूंगा मैं एडिशनल कैपिटल बोल के। चलो उसके बाद क्या है, सन्ड्री इनकम है, इनकम तो सर क्रेडिट साइड आता है, प्रॉफिट एंड लॉस के तो 16,500 आएंगे इधर, 16,500 बाय सन्ड्री इनकम बोल के, ओके। चलो उसके बाद आगे बढ़े, ये लिखने के बाद सन्ड्री इनकम हो जाएगा 16,500। देन उसके बाद क्या, सेल्स था मेरे ख्याल से, सो यस सेल्स है, तो सेल्स चले जाएगा सेल्स अकाउंट है, मतलब ये कैश सेल्स से क्रेडिट सेल्स है, सर ये कहीं ना कहीं अगर कैश बुक मतलब कैश सेल्स ही रहेगा, तो कैश सेल्स आपका दिया है 11,500, तो सेल्स में आ जाएंगे हम लोग, और कैश सेल्स में दिखा देंगे 11,500, ये हो गया अपना। उसके बाद क्या है, कैश सेल्स के बाद क्रेडिटर पेमेंट है, तो क्रेडिटर जब इधर क्रेडिट में है तो क्रेडिटर्स के डेबिट में जाएगा, क्रेडिटर जब इधर क्रेडिट में तो उधर डेबिट में जाएगा 1,44,000 का, 1,44,000 का यहाँ पे आ जाएगा
कैश अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट से ये एंट्री आ रहा है अपना। ओके, फिर इसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स के बाद क्या है, रेंट, सैलरी, सन्ड्री, ये तीनों के तीनों प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट है। तो तीनों के तीनों, और इस पर कहीं पे किसी कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे और तीनों के तीनों 1 बाय 1 लिखते चलेंगे हम लोग। ओके, सबसे पहले दिया हुआ है टू रेंट है अपना जो 11,500 है, फिर टू सैलरीज है जिसका अमाउंट 1,12,000 है, फिर टू सन्ड्री एक्सपेंसेस है जिसका अमाउंट 18,000 है, फिर आपका बस इतना चीज़ दिया था ना फिलहाल तक, तो 18,000 लिख देंगे। उसके बाद देखो और क्या हुआ है, फिर ड्राइंग से कैपिटल से माइनस होता 30,000, तो कैपिटल के पास जाएंगे और करेंगे लेस ड्राइंग। जब चीज़ लेस करते उसको ब्रैकेट में दिखाते, तो यहाँ दिखा देंगे लेस 30,000 ड्राइंग्स बोल के। ओके, ये होने के बाद चेक करो और क्या है फिर इसमें आपको। चलो वहाँ पे चलते कैश बुक में। फिर परचेस है, कौन सा परचेस रहेगा, ये क्या आपका देखो परचेस दिया हुआ है, तो परचेस कौन सा परचेस रहेगा सर, ये कहीं ना कहीं कैश बुक में, मतलब ये कहीं ना कहीं अपना कैश परचेस है। तो हम लोग जाएंगे ट्रेडिंग के डेबिट में, परचेस 15,000 लेकर के। ओके, ट्रेडिंग के डेबिट में चलेंगे, परचेस कैश परचेस, तो कैश के सामने लिख दूंगा मैं 15,000 का कैश परचेस। ओके, 15,000 होने के बाद चेक करो और क्या दिया हुआ है, तो कैश परचेस के बाद क्रेडिटर्स फॉर द एयर कंडीशनर है। थोड़ा ध्यान सोचना समझना, हमने क्रेडिटर्स किसको पे किया, एयर कंडीशनर, हमने वो ओपनिंग से ऑलरेडी माइनस कर दिया है, या फिर बोल सकते हो डायरेक्ट दिखा दिया हमने, तो ये कहीं और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ दो। आगे बढ़ते हैं। फिर फर्नीचर का भी हमने, तो इसका सेकेंड इफेक्ट तो ऑलरेडी हुआ है ना यार, ये 500 रुपये वहीं से तो हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया, तो ये भी हो चुका है। अब हम लोग कैश अकाउंट क्लोज कर देना चाहिए। अब कैश अकाउंट खत्म हो चुका है, और पहले एडजस्टमेंट बाकी चेक कर लो, तो यहाँ तक तो पूरा हो गया। फिर बैड डेट्स आपको 1200 रुपये का दिया है, तो बैड डेट्स कहाँ पे आता है सर, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाएगा यहाँ पे टू बैड डेट्स बोल के, जो आपको दिया है 1200 रुपये, और डेटर कम होता तो डेटर अकाउंट में चले जाएंगे, डेटर अकाउंट और लॉ, कहीं ना कहीं अपना डेटस कम हो रहा है, सो क्रेडिट साइड आएगा। डेटस अकाउंट में जा करके किधर रिकॉर्ड करना है आपने को, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करने, कितना अमाउंट है 1200 है। ये 1200 जो है हम लिख रहे हैं किस चीज़ का है सर, ये है बैड डेट्स का, तो ये हम लोग लिखेंगे बाय बैड डेट्स, डन। उसके बाद चेक करो और क्या दिया हुआ है, तो हम कहीं ना कहीं हमने सब कुछ खत्म कर दिया, मैं सारी चीज़ें क्लोजिंग कर, पहले सब कुछ चेक करो कि सारे वर्किंग नोट क्लोज करना है। तो चलो डेटस अकाउंट दिख रहा है आपके सामने, डेटस अकाउंट क्लोज किया जाए। तो देखो हमने कहा था कि ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है, कैश दिया है, 4 चीज़ मोस्टली होते हैं। जो चौथा क्या है वो है क्रेडिट सेल, जो इसमें नहीं है, तो हम पता करेंगे क्रेडिट सेल कहाँ पर आता है, डेबिट साइड आता है, तो हम डेबिट साइड लिखूंगा मैं टू क्रेडिट सेल्स बोल के, और चलो पता करके बताओ कि क्रेडिट सेल्स कितना आएगा। तो कैसे करोगे, पहले क्रेडिट का प्लस करो, 1,60,800 प्लस 1,200 प्लस 1,25,000 मिल रहा है 2,87,000। 2,87,000 हम दोनों साइड लिखेंगे सबसे पहले, तो 2,87,000 एंड 2,87,000, इसमें से हम क्या करेंगे 1,18,000 को माइनस करने वाले हैं, तो जो मिलेगा वो है 1,69,000। अच्छा, ये जो क्या मिला अपने को, क्रेडिट सेल्स में डेटस लिंक विद द सेल्स, क्योंकि हम सेल्स करेंगे जितना ज़्यादा उतना हमारा डेटस इंक्रीज होता जाएगा, तो 1,69,000 का हो जाएगा अपना क्रेडिट सेल। इधर आ गया ये 1,69,000 का क्या आ जाएगा, क्रेडिट सेल 1,69,000। उसके बाद हम 11,500 को प्लस करेंगे, तो अपने को टोटल सेल जो मिल जाएगा आउटर कॉलम का वो है 1,80,500। जैसे हमने अभी डेटस क्लोज किया, चलो वैसे क्रेडिटस क्लोज करेंगे तो क्रेडिट परचेस मिल जाएगा, क्योंकि अगेन देखो क्रेडिटर्स अकाउंट में ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है, कैश दिया है, तो क्रेडिट परचेस हमें निकालना है। तो मैं यहाँ पे अभी क्रेडिट सेल्स परचेस है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता है जब परचेस होगा तो अपना क्रेडिटर्स और बढ़ेंगे, पेमेंट करना बढ़ेगा, तो कहाँ पे होगा, जब बढ़ेगा इंक्रीज होगा क्रेडिटर्स, तो क्रेडिट साइड, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होता है ये। तो इधर आएगा क्रेडिट परचेस, ये कैसे निकालोगे अभी आप लोग, सिंपल सा वही 1,44,000 प्लस 14,500 ऐड जब करोगे तो आपको मिलेगा 1,58,500, दोनों साइड लिखेंगे हम लोग 1,58,500, दिख रहा है भी ना, दिख रहा है, ओके। इसमें से हम 16,000 को माइनस कर देंगे तो अपने मिल जाएगा 1,42,500, 1,42,500
500 आपको मिल जाएगा ये क्रेडिट परचेस। तो हम चलेंगे क्रेडिट परचेस के लिए, यहाँ के लिख दूंगा मैं 1,42,500। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 1,42,500 एंड प्लस 15,000, तो टोटल परचेस आपको आ जाएगा 1,57,500। तो देखो मोस्टली क्या सारे वर्किंग नोट क्लोज हो गए? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से कैश भी बचा है अभी। हमने डेटर्स क्रेडिटर्स क्लोज कर दिया, कैश क्लोज नहीं किया, तो चलो इसको भी क्लोज कर दो। तो 15,000 पहले डेबिट का सब प्लस करो, 15,000 प्लस 1,60,800 प्लस 23,000 प्लस 12,000 प्लस 16,500 प्लस 11,500। तो ये जो डेबिट टोटल आ रहा है 2,38,800। चेक करो चेक करो, आप लोग भी चेक करो, 2,38,800। यही सेम अमाउंट इधर भी आएगा 2,38,800। इसमें से आप क्या करोगे, ये सारे क्रेडिट का माइनस करो, माइनस 1,44,000 माइनस 11,500 माइनस 112 माइनस 18,000 माइनस वेट कुछ रॉन्ग हो रहा है क्या? 1,44,000 11,500 प्लस 112,000 प्लस 18,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000 एंड प्लस 500। ये इसमें से इसको अमाउंट माइनस करना है 2,38,800 में से। तो आपको जो क्लोजिंग मिल रहा रहेगा एक बार चेक करो तो बॉस, वो 110 समथिंग, कुछ तो रॉन्ग हो रहा है मेरा शायद से। ओहो, अरे सर अपने तो क्रेडिट प्लस करना है, कुछ रॉन्ग आ रहा है मेरे हिसाब से, कुछ तो रॉन्ग आ रहा है। कैश ट्रांजेक्शन तो है, तो उसको मेरे ख्याल से उसको कैश एंड बैंक ही रहने दो, सबसे बेटर मेरे ख्याल से वही था जो अपने पहले लिखा था ना, कैश बैंक। इसका रीज़न समझाता हूँ मैं, वेट करो। इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ थोड़े से गड़बड़ किया क्वेश्चन में। एक्चुअली कैश बैंक ट्रांजेक्शन से, वो कैश एंड बैंक दोनों ट्रांजेक्शन से, तो जहाँ जहाँ कैश है वहाँ पे कैश बैंक लिखना बेटर रहेगा। तो देखो आपका जो आंसर है मेरे ख्याल से नेगेटिव में आ रहा है, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट क्रेडिट साइड लग रहा है मुझे। 1,44,000 प्लस 11,500 प्लस 112,000 प्लस 18,000 प्लस 30 60,500। तो क्रेडिट का जो मुझे मिल रहा है 3,46,000, करेक्ट। क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है, नेगेटिव आंसर्स आ रहा है, 3,46,000 आ रहा है। इसमें से मैं माइनस करूँगा 2,38,800, तो मुझे 1,07,200 इधर आ रहा है। समझ रहे कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है? आपका अगर कैश होता तो क्लोजिंग इधर आना चाहिए, बट आ रहा है डेबिट है, मतलब ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। आपके पास इतना अकाउंट में पैसा था नहीं बट फिर भी विथड्रॉन किया है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ टू बैंक ओवरड्राफ्ट बोल के। याद आ रहा है ओवरड्राफ्ट बोल के क्या होता है? अगर अकाउंट में पैसा नहीं बट फिर भी आप विथड्रॉन कर सकते हैं। इट्स बेनिफिट ओनली प्रोवाइडेड टू द करेंट अकाउंट होल्डर और बिजनेसमैन। तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरह का लाइबिलिटी होता है, कर्जा होता है, जो जाएगा लोन बोल के, लाइबिलिटी बोल के। 1,07,200 यहाँ पे आ जाएगा। इस चीज़ को समझना बॉस, नेगेटिव बैलेंस है मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट है आपका। अगर आपको नहीं समझेगा तो मुझे व्हाट्सअप करो, पर्सनली मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या चीज़ है। कि वीडियो में बताना मतलब वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंदी हो जाता है, और ये चैप्टर ऑलरेडी ऐसे ही लेंदी चैप्टर है। चलो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट अपना कवर, तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें क्लोज हो चुकी है। अब हमें सिर्फ नॉर्मल क्लोजिंग करना है यार। ट्रेडिंग अकाउंट पे चलते हैं, फटाफट क्लोज करते चलते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट देखो, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड कितना दिख रहा है? 1,80,500 प्लस 113,200, तो 293,200 फटाफट क्लोज करो। चलो 293,700, यहाँ पर सेम आएगा 293,700, माइनस करो 19,800 माइनस 157,500, तो कितना बच रहा है? 1,16,400 का जीपी आ गया। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग वो चीज़ें नहीं करना, क्योंकि एग्जाम आपका है, मेरा नहीं है। तो यहाँ पे जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट बोल के, डेबिट का ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड एज यूजुअल। सो यहाँ पे आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,164,000। अब सेम वैसे इसको भी क्लोज करेंगे, तो 1,164,000 प्लस 16,500, तो ये आ रहा है आपको टोटल समथिंग 1,32,900 क्रेडिट का है, और डेबिट में ज़्यादा लग रहा है क्योंकि ये तो 1,12,000 इधर ही है। मतलब मैं इसको लिख के रखता हूँ, क्रेडिट का टोटल जो मुझे मिला 1,32,900 है। डेबिट का चेक करो 11,500 प्लस 1,12,000 प्लस 18,000 प्लस 1,200, तो ज़्यादा इस बार डेबिट का है, मतलब लॉस होने वाला है। तो 1,42,700, ये देखो 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 देखो,
उल्टा दिखेगा ना। तो ये 1,42,700 इधर आ गया, इसमें से हम माइनस करेंगे 1,32,900 आया था ना, तो 9,800 का मुझे लॉस मिल रहा है। कौन सा लॉस है ये हो गया नेट लॉस। ये कौन सा लॉस है? बाय नेट लॉस। अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड होगा, लॉस होगा तो लेस होगा। सो 9,800 हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेस करने वाले, माइनस नेट लॉस बोल करके। ओके, अब इसको सॉल्व करते। अच्छा, कैपिटल अमाउंट कहाँ से? अरे सर है ना, बैलेंस शीट अपने बनाया था ना, ओपनिंग बैलेंस शीट, देखो 2,37,800, वही अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा 2,37,800। अब इसको सॉल्व करो, 2,37,800 प्लस 12,000, फिर माइनस 30,000 एंड माइनस 9,800। ठीक है, कैपिटल लिखने के बाद अब ये सॉल्व करोगे पूरा प्लस माइनस, तो आपको आंसर आएगा 2,10,000। अब हमें लास्ट स्टेप खाली करना, टैली करना, चेक करना टैली होता है कि नहीं होता है। प्लस 14,500 प्लस 23,000 प्लस 1,07,200। ये कुछ जो लाइबिलिटी साइड मुझे टोटल मिल रहा है ना यार, वो समथिंग है 3,54,700। अब सेम चेक करो, असेट साइड भी सेम आ रहा है क्या? 1,13,200 प्लस 1,25,000 प्लस 90,000 प्लस 11,500 प्लस 15,000। तो यस, आ गया, बल्ले बल्ले, पास हो गए, टैली हो गया अपना। ये आ गया 3,54,700। सिर्फ इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, एक एयर कंडीशनर वाला और एक आपका वो बैंक ओवरड्राफ्ट वाला। चलो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट और ख़त्म करो चीज़ को। ये सेकेंड का सबसे पहले आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, देन उसके बाद थोड़ा साइड हो जाओ, देन फिर ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, देन फिर आपका ये बैलेंस शीट है, देन उसके बाद आपका ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, देन आपका ये कैश बुक है, देन आपका डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट है। ओके, डन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।